जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पंकी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के वीडियो लेक्चर नंबर 6 में। आज भी हम सीखने वाले हैं पलेगी भांति 20 एडवांस वर्कैब्स, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कुछ प्रोवर्ब्स यानी इडियम्स जो सब सर्वाधिक यूज होता है हमारे लैंग्वेज को इंटरेस्टेड बनाने में, जिससे कि सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी अच्छा लगता है। और ये इससे कहें कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं ना, यानी जो फॉरवर्ड्स होते हैं, वो भाषा में ना चार चांद आ, लगा देते हैं। तो उसे सीखेंगे और उसके साथ ही सीखेंगे एक मास्टर स्ट्रक्चर और उसके 6 टाइप्स ऑफ सब स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस, जो कि हमारे कन्वर्सेशन को बहुत ही नेचुरल बनाती हैं। और ऑलमोस्ट सारे इन 6 स्ट्रक्चर के माध्यम से हम ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, उसके साथ ही कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि रियल लाइफ में हम कैसे बातें करते हैं। तो आइए तरीके से टॉपिक चलते सीखते और समझते हैं। तो आज की जो फर्स्ट प्रोवर्ब्स है, जैसे अपन हिंदी बोलते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो इसके लिए इंग्लिश जो फ्रेज है वो यूज होता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जब हमें हिंदी में बोलते हैं 4 दिन की चांदनी, तो उसके लिए इंग्लिश फ्रेज है अ 9 डेज वंडर। जब बोलना होता है अंत भला तो सब भला, ये सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं, अंत भला तो सब भला, तो उसके लिए है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सौंदर्य की आभूषणों की जरूरत नहीं, सौंदर्य को आभूषणों की जरूरत नहीं, यानी खूबसूरती के को मतलब सजाने की जरूरत क्या है, वो तो खूबसूरत ही है। मेकअप वेकअप का जैसे आजकल चल रहा है, तो जो खूबसूरत नहीं है उसके लिए, जो रियल में ब्यूटी है जिसके पास, उसको मेकअप की जरूरत नहीं है। उसी उसी पे बात करता है कि सौंदर्य आभूषण को आभूषणों की जरूरत नहीं, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, यानी खूबसूरती जो होती है वो देखने वालों के आंखों में होती है, यानी जो सही में अंदर से खूबसूरत है ना, वही सभी खूबसूरत चीज़ों को देख सकता है, उसे परख सकता है। जो खुद से गंदा है अंदर अंदर, वो उससे वही कहता है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर्स। यानी ऐसे कहें कि दुनिया जो है जैसी है वैसी है, हम जिस दृष्टि से देखते हैं वैसी हमें दिखती है। अब उसी लड़की में हमें माँ भी दिख जाती है, हमें भवानी भी दिख जाती है, और उसी लड़की में हमें कुछ और भी दिखती है। तो होता है, तो इसीलिए ये कहावत बना है। तो जब भी हमें हिंदी में बोलना होता है, दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, यानी फ्री में कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा डीप जो है एनालिटिक्स ज़रूरत नहीं होता, यानी उसके बहुत ज़्यादा जो है परख ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए है, इंग्लिश में बोलते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जब हिंदी में बोलना होता है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये भी सर्वाधिक यूज होने वाला प्रोवर्ब्स है। उसके लिए यूज करते हैं अ बर्न चाइल्ड ड्रिच द फायर। तो ये रहे आज के 20 वोकैब की जो वो थी। अब चलते हैं, हम सीख लेते हैं आज वो किसी के पास कुछ होने का ही सेंस वाला ही टॉपिक है, लेकिन ये आज हम सीखेंगे जब एक से अधिक के लिए बात होती है। हम पिछले वीडियो में वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हमने सीखा था कि जब सिंगल चीज़ों की बात हो, यानी किसी एक व्यक्ति या वस्तु के पास या वस्तु को या वस्तु में कुछ हो, तो वो हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे एक से अधिक चीज़ों के पास या एक से अधिक व्यक्ति के पास कुछ है और इशारे करके बताने के लिए। तो यहाँ पे जो मास्टर स्ट्रक्चर है वो दीज या दोज, यानी नज़दीक या दूर की वस्तु के लिए, उसके जस्ट बाद कोई नाउन्स आ जाएगा, यानी प्लूरल नाउन आ जाएगा। उसके बाद हैव लग जाएगा प्रेजेंट टाइम के लिए, एंड हैड लग जाएगा पास्ट टाइम के लिए, एंड विल हैव फ्यूचर टाइम के लिए। उसके बाद जो भी अदर वर्ड है वो लगाते चले जाएंगे। ये मास्टर स्ट्रक्चर है, और इसी की 6 टाइप ऑफ जो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस है उसके स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली वैसे ही यूज होते हैं, यानी 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर बन जाएगा, एंड जो उसके साथ डोंट डिडंट एंड वोंट लग करके नॉट उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, सेम वही वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो अब ले लेते हैं, क्योंकि खाली हम स्ट्रक्चर को रट्टा मारेंगे ना, तो सेम उसी प्रकार से जैसे मैथ का रट्टा मारना, जब इसकी हम कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होकर निकलती है। तो जैसे हम एक हिंदी का सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे थोड़ी नज़दीक में ही बहुत सारी गायें हैं और उनके तरफ हम इशारे करके, सिचुएशन ऐसा ही है कि जैसे हम इशारे करते हैं और बोलते हैं इन गायों के 4 पैर हैं, इन गायों के 4 पैर हैं, ऐसे इशारे करके, इन गायों के जो नज़दीक में है ना बहुत सारी गायें, इन गायों के 4 पैर हैं। तो उसके लिए होगा दिज काउच हैव 4
लेग्स। और इसी के पास्ट में अगर बोलना होगा कि इन गायों के 4 पैर थे, तो दीज काउज हैड 4 लेग्स। जब भी फ्यूचर में बोला होगा कि इन गायों के 4 पैर होंगे, तो दीज काउज विल हैव 4 लेग्स। अब इसी का निगेटिव बनाते हैं। तो जैसे इन गायों के 4 पैर नहीं है, तो दीज काउज डोंट हैव 4 लेग्स। इन गायों के 4 पैर नहीं थे, इन गायों के, तो दीज काउज डिडंट हैव 4 लेग्स। जब फ्यूचर में बोला होगा कि इन गायों के 4 पैर नहीं होंगे, तो दीज काउज वोंट हैव 4 लेग्स। इसकी इंट्रोगेटिव यस नो टाइप इंट्रोगेटिव अगर बनाना होगा, तो क्या इन गायों के 4 पैर हैं, हिंदी में बोलते हैं, उसकी इंग्लिश होगी डू दिस काउज हैव 4 लेग्स। क्या इन गायों के 4 पैर थे, डिड दिस काउज हैव 4 लेग्स। एंड जब बोलना होगा कि क्या इन गायों के 4 पैर होंगे इन फ्यूचर, तो उसका होगा विल दिस काउज हैव 4 लेग्स। जब इसकी निगेटिव बोलनी होगी, जैसे क्या इन गायों के 4 पैर नहीं हैं, तो होगा डोंट दिस काउज हैव 4 लेग्स। पास्ट के लिए कि क्या इन गायों के 4 पैर नहीं थे, तो उसका होगा डिडंट दिस काउज हैव 4 लेग्स। जब फ्यूचर में होगा कि क्या इन गायों के 4 पैर नहीं होंगे, तो वोंट दिस काउज हैव 4 लेग्स। अब जो है हमको डिटेल्स क्वेश्चन करना है कि इन गायों के कितने पाँव हैं। तो प्रेजेंट में बात हो रही है, तो उसके लिए होगा कि हाउ मेनी लेग्स डू दिस काउज हैव। जब बोलना होगा कि इन गायों के कितने पाँव थे इन पास्ट, तो होगा हाउ मेनी लेग्स, क्योंकि लेग की गिनती होती है तो हाउ मेनी आएगा। जब गिनती वाला तौल के मापने वाला रहता तो हाउ मच लग जाता, तो यहाँ पे क्योंकि गिनती वाली है, तो हाउ मेनी लेग्स डिड दिस काउज हैव। और जब फ्यूचर में होगा, तो क्या इन गायों के कितने पाँव होंगे, तो उसकी इंग्लिश बनेगी हाउ मेनी लेग्स विल दिस काउज हैव। यहाँ पर देखिए सबसे कमाल की बात क्या हैव यूज हो रहा है, तो बस जो बाकी की जो हेल्पिंग वर्ड्स है उसी को हम रिप्लेस कर रहे हैं, जहाँ से इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। फिर जब इसकी निगेटिव बनानी होगी, निगेटिव क्वेश्चनिंग करना है, डिटेल्स क्वेश्चनिंग, जैसे इन गायों के कितने पाँव नहीं हैं, तो उसका होगा हाउ मेनी लेग्स डोंट दिस काउज हैव। एंड पास्ट बोला होगा कि इन गायों के कितने पाँव या पैर नहीं थे, तो इसका बनेगा हाउ मेनी लेग्स डिड दिस काउज हैव। जब इन फ्यूचर पूछेंगे इन गायों के कितने पाँव नहीं होंगे, तो हाउ मेनी लेग्स, इतना सब में आएगा। वोंट, अब देखिए जो ये चीज़ें हैं ना वही बदल रही है, देखिए गौर से, बहुत कमाल का चीज़ है। वोंट दिस काउज हैव। तो ये तो रहे हमारे 6 टाइप के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, और यहाँ हम स्ट्रक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस भी सीख गए। अब जो है हम रियल लाइफ में कन्वर्सेशन करने जाते हैं, तो हम कैसे यूज़ करते हैं उसे सीखते हैं। तो जब भी हमें कन्वर्सेशन करना होता है, तो जैसे हम कोई एक व्यक्ति है वो पूछता है उन लड़कों के कितने मित्र हैं, प्रेजेंट में पूछता है उन लड़कों के कितने मित्र हैं, तो सामने वाला जवाब देता है उन लड़कों के 10 मित्र हैं। तो जब भी ऐसा वार्तालाप होता है, तो इसको हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस का, तो जब पूछता है उन लड़कों के कितने मित्र हैं, तो इसका बनेगा हाउ मेनी फ्रेंड्स डू दोज बॉयज, यानी दूर बच्चे हैं, दूर हैं, बहुत थोड़ा सा दूर है, उधर भी सारे करके बोलते हैं उन लड़कों, जो लड़के दिख रहे हैं ना उन लड़कों के कितने मित्र हैं, तो हाउ मेनी फ्रेंड्स डू दोज बॉयज हैव। एंड जब पास्ट में पूछना होगा उन लड़कों के कितने मित्र थे, तो हाउ मेनी फ्रेंड्स डीड दोज बॉयज हैव। फ्यूचर पूछना होगा कि हाउ उन लड़कों के कितने मित्र होंगे, तो हाउ मेनी फ्रेंड्स विल दोज बॉयज हैव। अब इसके जवाब में रिप्लाई में क्या आएगा, उन लड़कों के 10 मित्र हैं, तो दोज बॉयज हैव 10 फ्रेंड्स। जब पास्ट में होगा रिप्लाई कि उन लड़कों के 10 मित्र थे, तो दोज बॉयज हैड 10 फ्रेंड्स। जब इन फ्यूचर पूछना होगा, अब रिप्लाई होगा कि उन लड़कों के 10 मित्र होंगे, तो दोज बॉयज विल हैव 10 फ्रेंड्स।
फिर वो कंफर्मेशन के लिए पूछता है कि क्या उन लड़कों के 10 मित्र थे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी डिड दोज बॉयज हैव 10 फ्रेंड्स, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। इसी प्रकार प्रेजेंट और बाकी चीज़ें बनेंगी। तो क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बस इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सामने वाला रिप्लाई या तो शॉर्ट रिप्लाई देगा या लॉन्ग रिप्लाई। लॉन्ग शॉर्ट रिप्लाई में सॉरी कैसे बोला जाता है, जैसे हाँ उन लड़कों के थे तो बोलेंगे येस दोज बॉयज हैड, या फिर बोल सकते हैं हाँ उन लड़कों के 10 मित्र थे, यानी लॉन्ग थोड़ा रिप्लाई हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे येस दोज बॉयज हैड 10 फ्रेंड्स। फिर सामने वाला क्वेश्चन करता है, काउंटर क्वेश्चन करता है कि उन लड़कों के कितने मित्र नहीं थे, यानी निगेटिव क्वेश्चन करता है वो कंफर्मेशन के लिए। तो इसकी इंग्लिश बनेगी हाउ मैनी फ्रेंड्स डिड दोज बॉयज, डिडंट दोज बॉयज हैव, डिड और नॉट मिल जाएगा, डिडंट दोज बॉयज हैव। तो इसकी रिप्लाई भी सेम, या तो शॉर्ट रिप्लाई यानी उन लड़कों के कितने मित्र नहीं थे। तो सामने वाला बोल सकता है कि उन लड़कों के 20 मित्र नहीं थे। तो इसकी इंग्लिश होगी कि दोज बॉयज डिडंट हैव 20 फ्रेंड्स, इनके 10 मित्र थे, 20 मित्र नहीं थे। फिर कन्फर्मेशन के लिए पूछा जा सकता है निगेटिव कन्फर्मेशन, क्या उन लड़कों के 20 मित्र नहीं थे। तो डिडंट दोज बॉयज हैव 20 फ्रेंड्स। फिर रिप्लाई भी सेम, या तो शॉर्ट रिप्लाई हो सकता है या लॉन्ग रिप्लाई। शॉर्ट रिप्लाई में कैसे बोला जाता है, नहीं उन लड़कों के नहीं थे सॉरी, नो दोज बॉयज डिडंट हैव, इतना बोल के सो है, या दोज डिडंट हैव, ऐसे बोला जा सकता है। लेकिन जब इसकी लॉन्ग रिप्लाई देनी हो, जैसे नहीं उन लड़कों के 20 मित्र नहीं थे, तो बोला ऐसे थोड़ा लंबा पड़ेगा, नो दोज बॉयज डिडंट हैव 20 फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम कन्वर्सेशन प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में करते हैं। यानी या तो सामने वाला क्वेश्चन करता है, फिर एक दूसरा व्यक्ति जवाब मतलब रिप्लाई देता है, ऐसे ही ना होता है कन्वर्सेशन। बस वही चीज़ है, ये सीखनी है। अब रही भैया आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ उस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें, और अपने सारे नियर्स एंड डियर्स वन को शेयर करें, ताकि अधिक से लोग लाभ ले सकें। इस चैनल का पर्पज़ ही वही है कि सारे अच्छे से लोगों तक वीडियो पहुँचे और सभी लोग इसका लाभ ले सकें। और ऐसे ही कमेंट करके भी बताएं कि यहाँ पे और क्या कहीं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, या नया कोई टॉपिक, वो भी बताएं, हम उस पर भी वीडियो को बना करके प्रोवाइड करते रहेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और शेयर करें दबा करके, जितना शेयर कर सकते हैं। एकदम भौकाल लाना है, क्रांति लानी है पूरे देश में और पूरे दुनिया में भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी विथ नेक्स्ट वीडियो।